खबर के साथ करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं तो पंजाब में पीएम की सुरक्षा में चूक। चूंकि आज फिरोजपुर के लिए पीएम मोदी का रैली थी जो रद्द हो गई। रास्ते में 15 मिनट तक रुका काफिला, तो 15 मिनट तक ही काफिला रुका रहा। बठिंडा एयरपोर्ट पर पीएम ने अधिकारियों से कहा कि जिंदा वापस लौटा तो सीएम को धन्यवाद कहूंगा। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी चूक हुई होगी। न्यूज एजेंसी एनआई के मुताबिक पंजाब सरकार ने पुख्ता इंतजाम नहीं किए, रूट में वैकल्पिक इंतजाम नहीं थे। 15 मिनट तक पीएम का काफिला रुका रहा। पीएम के रूट पर प्रदर्शन, पीएम की सुरक्षा में बड़ी चूक। पंजाब सरकार ने पुख्ता इंतजाम नहीं किए, रूट में वैकल्पिक इंतजाम नहीं। 15 मिनट तक पीएम का काफिला रुका रहा। तो पीएम के रूट पर प्रदर्शन भी देखा गया। तो एक प्रधानमंत्री जब रैली के लिए निकलते हैं तो उनका काफिला रुक जाता है। 15 से 20 मिनट तक काफिला रुकता है। इतना ही नहीं बल्कि रूट पर प्रदर्शन भी देखा जाता है। तो साफ तौर पर एमएचए ने इसकी रिपोर्ट पंजाब सरकार से मांगी है। तो न्यूज एजेंसी एएनआई के हवाले से ये खबर आपको बता रहे हैं फिलहाल। और बठिंडा एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने पंजाब सरकार का धन्यवाद भी कहा। उन्होंने कहा कि जिंदा वापस लौटा तो शुक्रगुजार रहूंगा आपका। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं जब पीएम मोदी रैली के लिए निकले होंगे तो क्या स्थिति होगी रूट पर। 15 से 20 मिनट तक काफिला रुका रहा। अब आप ये अंदाजा लगाएं कि भारत के प्रधानमंत्री जब रैली के लिए निकलते हैं तो 15 से 20 मिनट तक उनका काफिला रुका रहता है, प्रदर्शन भी देखा जाता है। और ऐसे में अब जो राजनीतिक है वो गरमाने लगी है। जनता टीवी से कांग्रेस नेता ने भी बात की, बीजेपी नेता ने भी बात की। लगातार आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो शुरू हो गया है। ऐसे में बठिंडा एयरपोर्ट पर जब पीएम मोदी पहुंचे तो उन्होंने कहा अगर वापस जिंदा वापस लौटा तो पंजाब सरकार का धन्यवाद कहूंगा। बड़ी चूक देखने की मिली सुरक्षा में। हजारों करोड़ की सौगात देने वाले थे पीएम मोदी आज फिरोजपुर के लिए। अगर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात की जाए तो उन्होंने साफ तौर पर यह आरोप कांग्रेस पर लगाए हैं, यानी कि पंजाब सरकार पर लगाए हैं कि जब सीएम चन्नी को फोन किया गया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया, कोई भी पुख्ता इंतजाम नहीं किए। और ऐसे में पुलिस को पंजाब सरकार के द्वारा ये आदेश दिए गए कि कोई भी जनता इस रैली में ना जुट पाए। इसके बाद अब ये राजनीति गरमाने लगी है। पीएम मोदी की रैली रद्द होने के बाद बीजेपी ने सीएम चन्नी का इस्तीफा मांगा है, इस्तीफे की मांग की है कि सीएम चन्नी को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। फिलहाल बठिंडा एयरपोर्ट पर पीएम ने अधिकारियों से कहा कि जिंदा वापस लौटा तो पंजाब के सीएम को धन्यवाद कहूंगा। क्योंकि जिस तरह से पंजाब की राजनीति को लेकर जो खबर है वो हैरान कर देने वाली ये खबर है कि जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी काफिले के साथ फिरोजपुर रैली करने के लिए निकलते हैं तो उनका काफिला 15 से 20 मिनट तक पहले तो फ्लाईओवर पर रुका रहता है, उसके बाद प्रदर्शन भी देखा जाता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिरोजपुर में चुनावी रैली कर पंजाब के चुनाव प्रचार की शुरुआत करने वाले थे। ऐसे में उनकी ये रैली रद्द हो गई। वहीं भाजपा के प्रधान जेपी नड्डा ने कहा है साफ तौर पर कि यह दुख की बात है कि पंजाब के लिए हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करने वाले थे पीएम मोदी।
लेकिन उनका दौरा बाधित हो गया। राज्य पुलिस को लोगों को ये कहा गया कि रैली में शामिल होने से ना हो वो शामिल, उन्हें शामिल होने के लिए मना किया गया, उन्हें दिशा निर्देश दिए गए पंजाब पुलिस के द्वारा। वहीं मुख्यमंत्री चन्नी ने फोन पर बात करने या इसे हल करने से इनकार कर दिया, ये भी साफ किया है जेपी नड्डा ने। तो कई तरह के सवालिया निशान यहां खड़े हो रहे हैं पंजाब सरकार पर। एमएचए की बात करें तो एमएचए ने भी रिपोर्ट मांगी है पंजाब सरकार से, क्योंकि जो बड़ी चूक निकलकर सामने आई है वो भी प्रधानमंत्री के, भारत के प्रधानमंत्री के रैली रद्द हो जाने पर, उसको लेकर लगातार सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं और पंजाब सरकार पर ये सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये कि पीएम मोदी जब बठिंडा एयरपोर्ट पर लौटे तो उन्होंने ये कहा कि अगर वापस जिंदा लौटा तो पंजाब सरकार को धन्यवाद कहूंगा। तो साफ तौर पर ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि बीजेपी के द्वारा लगातार इसे साजिश बताया जा रहा है। अब क्या कुछ साफ होगा वो देखने वाली बात होगी। एमएचए ने रिपोर्ट भी मांगी है पंजाब सरकार से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिरोजपुर में चुनावी रैली कर पंजाब में भाजपा के चुनाव प्रचार की शुरुआत करने वाले थे। वो प्रदेश के लिए कई बड़ी सौगातें देने वाले थे। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे, फिरोजपुर में पीजीआई सैटेलाइट और कपूरथला होशियारपुर में 2 नए मेडिकल कॉलेज शामिल थे, जिसको लेकर ये सौगात पीएम मोदी देने वाले थे। फिलहाल तो राम विश्वकर्मा आउटपुट हेड हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से पीएम मोदी का ये अहम रैली थी फिरोजपुर की, जो रद्द हो गई, बड़ी चूक इसमें बताई जा रही है, कई तरह के पंजाब सरकार पर भी सवालिया निशान खड़े होने लगे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम यहाँ पर देखा गया कि प्रधानमंत्री मोदी का जो काफिला था उसको बीच में रोका गया, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से अगर इसको देखते हैं, उस दृष्टि से अगर इसको हम देखते हैं तो प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा होती है वो अपने आप में जो है बड़ी ही चर्चा का विषय रहती है अपने आप में, कि किस तरीके से जो है उनके रूट पर जो है किस तरीके से जो है चाक चौबंद व्यवस्थाएं की जाती हैं और पहले से सब कुछ चीजें तय होती हैं कि कहाँ से काफिला गुजरेगा। इसके अलावा अगर वहां पर कुछ कारण हो जाते हैं तो जो है उसको जो है किसी ऑल्टरनेट वे का भी जो है प्रबंध वहां पर पहले से किया जाता है। लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि फिरोजपुर की तरफ ये रवाना हुए थे, वहां पर जाना था इनको, और फिर जिस तरीके से पहले हेलीकॉप्टर मार्ग के जरिए जा रहे थे, मौसम साफ नहीं था, उसके अलावा फिर जब वो सड़क मार्ग के जरिए जाने लगे तो फिर वहां पर जिस तरह की चूक देखी गई सुरक्षा में, जिस तरीके से जो है उनके रास्ते को, उनके मार्ग को जिस तरीके से कुछ लोगों के द्वारा जो है अवरुद्ध किया गया, तो ये तमाम चीजें ऐसी रहीं जो अपने आप में बड़ी चर्चा का विषय बनी। क्योंकि प्रधानमंत्री का काफिला अगर सड़क पर इस तरीके से 15 मिनट तक रुकता है तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं जो है एक सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी चिंता का सबब बनता है। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी जो है अपनी नाराजगी यहाँ पर व्यक्त की है। एयरपोर्ट पर जब वो पहुंचे तो फिर वहां पर जो एक व्यंग उनकी तरफ से निकला, और फिर जिस तरीके से एएनआई के हवाले से जो खबर आई कि उसमें उन्होंने बोला कि अपने मुख्यमंत्री को बोलिएगा कि किस तरह की व्यवस्था उनकी यहाँ पर रही, धन्यवाद बोलिएगा उनको। तो ये व्यंग्यात्मक जो एक बात कही पंजाब मुख्यमंत्री के लिए, तो मैं समझता हूँ कि ये चीजें कहीं ना कहीं अपने आप में जो है एक व्यवस्था में कुठाराघात करने की है। और फिर इसके बाद जो है प्रधानमंत्री का रास्ता अगर इस तरीके से डिस्टर्ब होता है, जिस तरीके से अगर प्रधानमंत्री के काफिले को इस तरीके से 15-15 मिनट तक सुरक्षा के इंतजाम को देखते हुए अगर इस तरीके से रोका जाता है, तो मैं समझता हूं कि अपने आप में चिंता का विषय तो है ही। और इसके बाद जो है इसने एक कहीं ना कहीं राजनीतिक बहस को भी कहीं ना कहीं जो है जन्म दिया है। बिल्कुल राम जी, आपने बहुत अहम बात कही, कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में अब शोर होने लगा है इसको लेकर। लेकिन ऐसे में एक सवाल यहाँ पर यह भी अहम हो जाता है, जो खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लगाया है पंजाब सरकार पर। उन्होंने ये कहा है कि पहले तो पंजाब सरकार को, यानी कि पंजाब के जो सीएम है, उन्हें फोन किया गया तो उन्होंने फोन पर बात करने से मना कर दिया, कोई भी इंतजाम नहीं किया। और दूसरे में पंजाब की जो पुलिस है उसे ये
मतलब आदेश दिए गए थे कि यहां पर कोई भी रैली ना हो और जनता यहां पर इकट्ठी ना हो, इस तरह के भी आदेश दिए गए थे, जो खुद आरोप जेपी नड्डा जी ने लगाया है। ये बातें बहुत सारी आ रही है निकल करके इसमें। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर जो है कांग्रेस और बीजेपी के नेता जो है इसको लेकर के पूरी तरीके से मुखर हो गए हैं। जिस तरीके से अब आरोप प्रत्यारोप या कह सकते हैं एक नई तरह की बहस को यहाँ पर जो है जन्म मिला है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर बीजेपी जहां पर इस पूरे वाकये को लेकर के जो अब सवाल खड़े कर रही है, सुरक्षा में चूक को लेकर के जिस तरीके से सवाल खड़े किए जा रहे हैं, प्रदेश सरकार की व्यवस्थाओं को लेकर के जिस तरीके से सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो है इस बात ने जो है एक नई चीज को जन्म दिया है। और दूसरी तरफ जो कांग्रेस के तमाम नेता हैं, जो तमाम लीडर्स हैं, वो लगातार ये बातें कह रहे हैं कि भाई ये सारी चीजें ही प्रोपोगेंडा थे। इस तरह का उनका स्टेटमेंट सब निकल करके सामने आ रहा है। तो ये मैं समझता हूँ कि अगर बात निकली है फिर तो दूर तो लग जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री का काफिला रुकना जो है सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी कहीं ना कहीं एक जो है खासी चिंता का विषय है। और प्रधानमंत्री का काफिला अगर इस तरीके से 20 सड़क 15 मिनट तक अगर उसको रोका गया तो आम व्यक्ति की सुरक्षा का क्या। ठीक है, तो ये तमाम तरह की बातें हैं, तमाम तरह की चर्चाएं हैं जो अब दोनों तरफ से देखने को मिल रही हैं। चलिए, तमाम जानकारी हमारे साथ रामजीत साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये खबर एएनआई के हवाले से आपको बता रहे हैं। पंजाब में पीएम की सुरक्षा में जिस तरह से चूक हुई, जब भटिंडा एयरपोर्ट पर पीएम मोदी पहुंचे तो उन्होंने साफ तौर पर अपने शब्दों में ये कहा कि अगर जिंदा वापस लौटा तो पंजाब सरकार का शुक्रगुजार रहूंगा, धन्यवाद कहूंगा। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे कई तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, लगातार सवालिया निशान भी खड़े हो रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप का भी दौर शुरू हो गया है। और ये देखना अहम होगा, जिस तरह से एमएचए ने पंजाब सरकार से रिपोर्ट तलब की है, रिपोर्ट मांगी है, उस रिपोर्ट में पंजाब सरकार क्या कुछ बयां करती है, ये देखना बहुत अहम होगा।